साथियों, अभी धम्मी साहब कह रहे थे अगला सत्र भाषण सत्र है। इसका मतलब कुछ भी बोलो, लेकिन मैं कंट्रोल में रहूंगा, नियंत्रण में रहूंगा संगठन के। विषय को ध्यान से पढ़ना है। मूल निवासी बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी एवं सत्ता के लिए संविधान, मूल निवासी पहचान तथा मताधिकार की गहरी समझ होना जरूरी है। पहली पॉइंट है मूल निवासी बहुजनों की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। ये जरूरी हमें है जानना कि वर्तमान समय में क्या मूल निवासी समाज की कोई राष्ट्रीय पार्टी है। आप नेट पर जब देखेंगे तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ही दिखाई दे रही है, लेकिन वो अंतिम पड़ाव पर है। हालत खस्ती है। क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस सुश्री मायावती ने कलराज मिश्रा के हाथों में कलाई में राखी बांधी थी, राखी के बंधन को निभारा मेरे भैया मेरे। कितना निभाया उन्होंने। स्थिति आज है कि बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश विधानसभा में केवल एक विधायक है। कितना निभाया कलराज भाई ने और टंडन ने। यह स्थिति है। तो इस विषय का जो मेन पॉइंट है, लास्ट वाली लाइन है, मताधिकार की गहरी समझ होना जरूरी है। अभी चौहान साहब कह रहे थे हम व्यवहारिक बात करेंगे, हम भी व्यवहारिक बात करेंगे। हम पिछले 22 में चुनाव प्रचार में गए हुए थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दीदारगंज विधानसभा में हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद जी भी थे। चुनाव प्रचार करने जा रहे थे तो हमारा कैंडिडेट ओबीसी से था, केवट बिरादरी का। मैंने कहा चलो भाई प्रचार में। तो वो जहां जहां ले गए अपनी बिरादरी में ही ले गए, दूसरी बिरादरी में नहीं ले गए। हमने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपनी बिरादरी का ही वोट चाहिए? कहें सब दूसरा सुनता ही नहीं। यह है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। किसने पकड़ रखा है हमारे मूल निवासी वोटर्स को? जो समाज जातियों में बांटा गया है, वो जातियों में बटा हुआ समाज अपनी जाति की बात करता है, अपने जाति के अलावा किसी और के विषय में सोचता नहीं। उसके पास जाता नहीं है, क्योंकि उसके पास खान पान, उठन बैठन, बोल चाल में विषमता है। ये स्थिति है। वो गया नहीं। हमने ही इधर उधर से टेलीफोन गांव के प्रधानों को लेकर के बात किया। एक यादव जी प्रधान मिले, उन्होंने कहा हम तो सपा की मीटिंग में जा रहे हैं, हम समय नहीं दे पाएंगे। हम कहे चलिए। दूसरे दिन हम गए दीदारगंज विधानसभा में। वहां पर गांव के प्रधान केवट ही थे। मैंने कहा कुछ लोगों को बुलाइए, हम पार्टी का वोट मांग रहे हैं, हम पीपीआईडी से आए हुए हैं। उन्होंने 30-40 लोगों को बिठाया, जिसमें 7-8 महिलाएं थी। तो मैंने उनसे वोट की बात की। प्रधान जी आप प्रधान हैं, यहां पर कौन कौन बिरादरी के लोग रहते हैं? उन्होंने कहा कि यादव हैं, चमार हैं, केवट हैं, राजभर हैं।
कौन सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है। उन्होंने कहा कि हमारी बिरादरी, केवट बिरादरी कम है। फिर प्रधान कैसे हो गए भाई? आप प्रधान कैसे हो गए? प्रधान जी बोल नहीं पाए थे, तथा एक औरत बोली, अरे ऐसे प्रधान हो जाते ये? हमने 9 दिन तक यज्ञ किया, 9 दिन तक यज्ञ किया, तब प्रधान हुए हैं। दूसरी ने कहा कि हमने भी तो 5 दिन किया था। तीसरे ने कहा कि हमने तो पूजा किया था। ये समाज का जो सोच है, समाज की सोच जो है, वो सांस्कृतिक सोच है, जिससे हमें बांध रखा है आर्य ब्राह्मणों की व्यवस्था ने, कि हमारा वोटर बुरी तरीके से फंसा हुआ है साथियों, उससे निकालना पड़ेगा। दूसरी जो बात है, बाबा साहब ने बार बार चताया, व्यक्ति पूजा, इससे दूर रहो, नायक पूजा से दूर रहो। लेकिन हमारे ऊपर व्यक्ति पूजा कितनी हावी है, उसको मैं व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं। इलाहाबाद में बामसेब का राष्ट्रीय अधिवेशन था, और उस अधिवेशन में बोरकर साहब ने जोरदार भाषण दिया। उसमें काशी राम जी लपेट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आप उनके साथ काम किए थे, अपना 50 साल का अनुभव बता रहे थे। आपने बता दिया तो वो हमारे जो पीपीआईडी के कार्यकर्ता हैं, आधा हिंदू आधा मियां, आधे उधर आधे इधर, हमारे डिस्ट्रिक्ट गृह जनपद जौनपुर से एक हमारे सीनियर कार्यकर्ता का टेलीफोन आता है कि अरे सर क्या हुआ वहां पर, बड़ी चर्चा है जौनपुर में। हम कहे क्या? लोग कह रहे बोरकर साहब बहुत उल्टा सीधा बोले काशीराम जी के विषय में। हमने कहा भाई बोरकर साहब क्या बोले क्या नहीं बोले, उनके साथ थे वो, और जो कह रहे हैं क्या पूछो वो भी साथ थे क्या? जो साथ रहेगा वही तो बताएगा कि क्या 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 उनका अनुभव है। तो उन्होंने कहा कि वो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल यह है, बोरकर साहब काशीराम जी के साथ थे, धम्मी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, ये भी शायद थे, ये भी काम किए, मैं नहीं काम किया हूं। काशीराम जी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन मेरा अपना आकलन है, जो मैं बात कह रहा हूं इसलिए नहीं कि मैं काशीराम जी का अपमान कर रहा हूं, इसलिए कि हमें सबक लेने की जरूरत है, किसी घटना से सबक लेना चाहिए। वो सन मुझे नहीं याद है 2004 है या 2 है, काशीराम जी ने एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपीडीएम, ये नारा दिया था। इतने में दुश्मन अलर्ट हो गया कि यार अगर ये मंडल वाले 52% ये सारे जुड़ गए और ये शेड्यूल कास्ट का नेता ये मंडल की बात कर रहा है तो दिक्कत आएगी, समस्या खड़ी होगी, इसलिए इसकी खबर लेनी चाहिए, ये खबर लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में लाल कृष्ण आडवाणी ने कमंडल रथ निकाला
और उस कमंडल रथ यात्रा में हजारों लोग मरे हैं पूरे देश में। हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हुए, हजारों लोग मरे। किसके कारण? उस कमंडल रथ यात्रा के कारण है। और उसका पारितोषिक हमारी केंद्र सरकार ने अभी भारत रत्न से नवाजा है। कितना महान कार्य किया है। ऐसे लोगों को जिस नरसिंह राव ने पूरा खुला छूट दी कि तोड़ो, कुछ भी करो, हम बोलने वाले नहीं हैं, हो गया, उस बेचारे को भी दे दिया भारत रत्न। तो जिसने कहा कि हम मंडल से लेंगे एसपीडीएम, लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अरेस्ट करके उनको अंदर डाल दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को अंडल डाल दिया। 2004, ये 2 की बात है, मैं कन्फर्म कर लीजिएगा आप लोग, 90 की है। लखनऊ में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें मान्यवर काशीराम सुश्री मायावती ने लाल कृष्ण आडवाणी को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। यह प्रमाण है कि उस दिन 12 लोग बसपा के कार्यकर्ता लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भीड़ में दबकर मर गए थे। पूरा लखनऊ नीले झंडे से जो है रंग गया था। आए आडवाणी जी, भीड़ देखा, वहीं दिमाग चकरा गया। अगर ये बहुजन समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता अगर इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो किसी दिन दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाएंगे। और भारत का संविधान इनके साथ है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात समस्त नागरिकों के लिए लिखा है प्रस्तावना में। और सत्ता में आए तो जो हमारा एक अधिकार है सभी क्षेत्रों में सब छिन जाएगा। इसलिए इस काशीराम को ठिकाना लगा दो। लगाया कि नहीं? गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ, खून भी नहीं निकला, चल बसे। सच है कि नहीं है? ये उमा भारती लोधी, जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी तो मैंने वो चित्र देखा था। ये उछल करके मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर बैठ गई थी। इतनी खुशी, जिसके विषय में लिखा है लोधश्च गणरश्च कश्यप काची अधमा च शूद्रे बाती। लोधी, गणरिया, कहर और काची नीच और जंगली हैं। ये वही लोग लिखे हैं जिन्होंने उसको सिर पर चढ़ाया। उसने मंडल की बात कर दी, आज कहां है वो? तो ये स्थिति है। यानी मंडल की बात करने से उधर, और उसका असर कल्याण सिंह पर भी हुआ था। ये स्थिति रही। और काशीराम जी हमारे बीच में नहीं है। आज जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 से त्यों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उन्होंने नारा दिया था। दुश्मन हमारे हर चीज पर निगाह रखता है। ये जगदेव जो कह रहा है, अगर ऐसा हो गया, समस्त नागरिकों को न्याय मिलने की बात है, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। स्थिति इतनी खराब हुई कि आज देख सकते हैं एक विधायक बसपा का है। उत्तराधिकारी काशीराम जी ने बनाया, किसको बनाया? सुश्री मायावती को।
और सुश्री मायावती ने घोषणा किया कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा कोई चमार होगा, और वो भी हमसे उम्र में कम होगा। बहुजन आंदोलन को चमार आंदोलन में बदल दिया, चमरिस्तान बना दिया। गैर चमार सारे भाग खड़े हुए। आज ओबीसी का आदमी गिरने पर भी नहीं है, नाम बहुजन समाज पार्टी है। सर्वजन का नारा दिया, एक विधायक है सर्वजन का, बाकी सब साफ। फिर भी हमारे भाई कहते बहन जी, अरे ये बहन जी गई, जीजा जी भी गए, ये बहन जी जीजा जी गए, सही रास्ते पर आ जाओ, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ज्वाइन करो। तो साथियों, लगता है बाबूलाल जी डर गए कुछ कुछ डर गए। डरिए मत साथियों। कल हमारे युवा साथी ललित कुमार जी ने सांपनाथ, नागनाथ, केचुआनाथ भाषण देते हैं। हम केचुआनाथ की सिर्फ बात करेंगे। बहुत चमक रहा है वो। बताया था ललित जी ने, इधर भी चलता है उधर भी चलता है। एक दिन मैंने सुना, एक एंकर ने पूछा कि रावण जी ये बताइए कि आप किधर जाओगे, इंडिया में जाओगे या एनडीए में जाओगे? तो उस केचुआनाथ ने कहा, अरे कोई बुलाएगा तभी तो जाएंगे। अरे हम बुला रहे हैं ना, एनडीए में जगह है। क्या एनडीए से नफरत है आपको? जब यह कहा कि एनडीए से नफरत है, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, एनडीए से नफरत नहीं है, उनकी नीति सही नहीं है। तो एंकर ने कहा अगर उनकी नीति सही है नहीं है तो नेता कैसे हैं? इसका मतलब नेता भी गड़बड़ है। कहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हम कहेंगे सभी को। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बाबा साहब की बड़ी इज्जत, इधर भी मुंह। बाबा साहब की बड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी की बड़ी इज्जत करता हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उनको सोमनाथ सुमनाक्षर, वो बहुत तोहफा बांटते हैं, अंबेडकर वो बांटते हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को जब प्रधानमंत्री थे अपने कार्यक्रम बुलाया 14 अप्रैल को गाजियाबाद में। जब बुलाया क्या समझ करके? प्रधानमंत्री आएंगे, मीडिया आएगा, हम चमकेंगे, हमारे कार्यकर्ता चमकेंगे, इस चमक के साथ बुलाया उन्होंने। अटल जी आए, भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, साथियों, इस देश का भव्य संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। वे आधुनिक भारत के मनु थे और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं मनुवादी हूं। ये कहा था भाषण, मैंने खुद कान से सुना है, मैं मनुवादी हूं। फिर भी एक केचुआनाथ कह रहा है कि नहीं, अटल जी बहुत अच्छे आदमी थे। ये स्थिति है, बहुत चमक रहा है। तमाम उसके कार्यकर्ता थानों में दिखाई देते हैं, बड़ी समस्याएं हल करते हैं। थाने में जो है ना, पुलिस वालों से बढ़िया वो करके अपना जुगाड़ करते हैं। तो ये जो केचुआनाथ है, उनकी तारीफ किया। इसके बाद मैं दूसरा उदाहरण जो व्यवहारिक है वो बता रहा हूं। आप लोग सोशल मीडिया पे सुने भी होंगे, उसको मैं दोहरा रहा हूं।
अटल जी ने अपने शासनकाल में जब सपा बसपा को उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने बसपा को पहले समर्थन किया, फिर गिरा दिया, फिर सपा के समर्थन किया, फिर गिरा दिया। फिर रजत शर्मा ने उनसे पूछा, अटल जी ये क्या चक्कर है, पहले बसपा को गिराया फिर भाजपा को गिराया, क्या चक्कर है? तो अटल जी ने कहा कि जो है ये जो है कांटा होता है ना, कांटा से कांटा निकाला जाता है फिर उसको फेंक दिया जाता है। मैंने वही किया, यानी सपा बसपा दोनों उसके लिए कांटा। तो हम हितैषी हो सकते हैं क्या उनकी? यानी इतनी बात उसने कहा, इसके बाद भी वो केचुआ नाथ को समझ नहीं आ रही है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। साथियों, प्रेशर है, जल्दी करो। पहचान की बात है, किस पहचान के साथ आप लोग यहां पर बैठे हो? ब्राह्मणों की दी हुई पहचान लेकर बैठे हो यहां पर? अरे कहीं नहीं, ऐसे बनावटी बोली ना बोलिए। अहीर हो अहीर, कोई यहां कुर्मी बैठा है, कोई चमार बैठा है, कोई वाल्मीकि बैठा है, सारे उसी पहचान से बैठे हो। हम उस पहचान को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं। व्यास स्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14। वर्धिकी नापी तो गोप आसाप कुंभकारक, बढ़ई नाई असाप कुंभार, बणिक किरात कायस्थ मालाकार कुटुम्बिन, बनिया कायस्थ कोली, ये सब ए चान्ने च बहवह शूद्र भिन्न स्वकर्म भी, ये सारे अपने अपने कर्मों से शूद्र हैं। गोपह भी है यादव, आप नहीं छूटे हो, नाई भी है, ये सब शूद्र हैं। आप सछूत शूद्र हो तो सछूत शूद्र तो बहुत खुश होगा, क्योंकि अछूत पीटता है। जब अछूत शूद्र पीटता है तो ब्राह्मण इतना नहीं जितना कि सछूत शूद्र खुश होता है, पीटा साला। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? चर्मकारो भटो बिल्लो, इसी श्लोक के आगे है, चर्मकारो भटो बिल्लो रजक पुष्करो नट, चमार भट भील रजक पुष्कर नट, बरटो मेद चांडाल दस स्वपच कील का। ये सारी जातियां एते अंत्यजा, ये सारे अंत्यज हैं, अछूत हैं। ऐसाम संभाषणात असनानम दर्शना दर्क विभीक्षणम, अगर ब्राह्मण को इनका दर्शन सवेरे हो जाए तो घर जाकर के स्नान करना चाहिए और सूर्य दर्शन से शुद्धि होती है। मुझे बताइए कोई फर्क है क्या? ओबीसी और एससी में कोई फर्क है क्या? दोनों को एक ही धार से रगड़ा है। तुम भी अछूत, तुम भी दोनों घृणा के पात्र हैं। इसलिए मेरा कहना है, अगर हम सब घृणा के पात्र हैं तो हम घृणा के पात्र के लोगों को सबको एक मंच पर आना चाहिए। कौन सा मंच है वो? PPIT। इस मंच पर आना चाहिए साथियों। आपकी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमारे संगठन हम सामाजिक संगठन में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन, मूल निवासी संघ। तो DK खापर्डे साहब ने कहा था, विदाउट पेइंग प्राइस सोशल चेंज इज नॉट पॉसिबल। कीमत चुकाए बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं, नहीं हो सकता। और विदाउट सोशल चेंज
political power will not be captured. राजनीतिक सत्ता बगैर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के राजनीतिक सत्ता नहीं मिल सकती, और विदाउट पॉलिटिकल पावर आवर राइट्स विल नॉट बी अचीव। बगैर राजनीतिक सत्ता के हम अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, जिस संगठन का लक्ष्य क्लियर हो, जिस संगठन की आइडियोलॉजी क्लियर हो, जिस संगठन की स्ट्रेटजी क्लियर हो, जिस संगठन में लोकतंत्र हो, ऐसा संगठन अगर भारत में कोई है वो पीपीआईडी है। और पीपीआईडी को आपको समर्थन देकर के 2024 के उसमें अपने कार्यकर्ताओं को देश की संसद में भेजना चाहिए। साथियों, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत जल्दी कर रहे थे, मैंने जल्दी कर दिया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।